मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, घर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान तो इंसान, जानवर और परिंदे भी अपने आप को अपने घर में ही सबसे ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं। अलग अलग जानदार अपने हिसाब से अलग अलग घर बनाते हैं, जिनमें से कुछ बेहद खास होते हैं, जैसे कि परिंदों के घोंसले। इन्हें बनाने में परिंदे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हर एक परिंदे के घोंसले में उसकी हुनरमंदी आपको छुपी हुई नजर आएगी, जिसे बनाने के लिए वो हजारों बार उड़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही परिंदों के घोंसले आपको दिखाएंगे जो कि आपको हैरत में डाल देंगे कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया है। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस तसलसल के साथ आप तक पहुँचती रहें। हमिंग बर्ड का घोंसला देखने में एक छोटे कप जैसा लगता है, जिसे फीमेल हमिंग बर्ड दिन भर में कई घंटे काम करके बहुत मेहनत से बनाती है। इस घोंसले को बनाने के लिए तकरीबन 5 से 7 दिन लगते हैं। जमीन से 3 से लेकर तकरीबन 7 फीट की ऊंचाई पर इस घोंसले को दरख्तों की पतली टहनी, रेशम और स्पाइडर सिल्क से बनाया जाता है। घोंसला तैयार हो जाने के बाद इसे बाहर से हरी पट्टियों से ढक दिया जाता है, जिससे कि ये दरख्त पर आसानी से नजर न आए। ये घोंसला बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। इसकी खास बात यह है कि ये घोंसला स्ट्रेचेबल यानी इलास्टिक जैसा होता है, जो कि ऐसा घोंसला होता है कि जिसमें परिंदों के बच्चे जैसे ही अंडों से निकलकर बढ़ना शुरू होते हैं, वैसे ही ये घोंसला अपने आप को बड़ा कर लेता है और परिंदों के इन बच्चों को उसमें रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। सोशेबल वीवर नेस्ट। कोई भी परिंदा अपने घोंसले को पूरा साल इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये परिंदा पूरा साल अपने घोंसले में रहता और इसे मेंटेन करता रहता है। इस परिंदे के घोंसले में एक और हैरत अंगेज बात यह है कि ये कॉलोनी की मानित होता है और इसके कॉलोनी नुमा घोंसले के अंदर 10 से 500 तक परिंदे रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इनके घोंसले अच्छी खासी ऊंचाई पर होते हैं। इन घोंसलों को दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे कोई भूसे का ढेर दरख्त या खंबे पर फंसा हुआ हो। ये परिंदा अपने घोंसले को बेइंतहा मेहनत के बाद तने तनहा तामीर करता है, लेकिन अपने घोंसले में ये अकेला सिर्फ खुद ही नहीं रहता, बल्कि और भी बहुत सी नस्लों के परिंदे यहाँ पनाह लेते और कयाम करते हैं। ये घोंसले कई सालों तक कायम रहते हैं और जोड़ों की नस्लें इसमें बैक वक्त रिहाइश पजीर होती हैं। वुडपेकर नेस्ट। वुडपेकर बर्ड, जिसको उर्दू में हुदहुद कहा जाता है, ये एक बहुत ही मेहनती परिंदा होता है। ये परिंदा लगातार अपनी चोंच से दरख्त के तने को खोदकर अपना खाना ढूंढता है। इसकी चोंच काफी तेज और नोकीली होती है। ये एक हथौड़े की तरह होती है, जिसका इस्तेमाल करके ये दरख्त की मजबूत से मजबूत छाल को भी आसानी से उतार देता है। ये 1 सेकंड में तकरीबन 20 बार अपनी चोंच मारता है। ये परिंदा अपनी रिहाइश के लिए दरख्त के तनों में अपनी मजबूत चोंच के साथ सुराख करके घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने के लिए ये ऐसे दरख्तों का इंतखाब करता है जो मुर्दा होकर सूख चुके हों, या सही दरख्तों के सूखे हुए हिस्से पर घोंसला बनाता है। ये अपने घोंसले को तिनकों, घास के पत्तों और तनों की मुर्दा छाल के साथ आरामदेह बनाता है। ये घोंसला बनाने में इसे तकरीबन 3 हफ्ते लगते हैं। इस परिंदे को नए नए घोंसले बनाने की आदत होती है, लिहाजा ये हर साल एक नया घोंसला बनाता है। पुराने घोंसले जिन्हें ये खाली कर देता है, इन्हें दूसरी नस्लों के परिंदे रहने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। अब आपको एक ऐसे परिंदे के बारे में बताते हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कॉमन टेलर बर्ड। ये छोटा और बहुत ही नाजुक परिंदा है, जिसका वजन भी बहुत कम होता है। ये बर्ड ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और मलेशिया में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि परिंदे अपने घोंसले बनाने के लिए लकड़ी, तिनकों और घास वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये टेलर नामी परिंदा अपने घोंसले को यूनिक तरीके से बनाता है। ये परिंदा अपना घोंसला बनाने के लिए बड़े और मजबूत पत्तों वाले दरख्त का इंतखाब करता है, फिर किसी टहनी पर लगे 2-3 पत्तों को मिलाकर इन्हें मकड़ी के जाले से सी देता है और इस तरह वो पत्ते आपस में मिलकर एक घोंसला बन जाता है। मजे की बात यह है कि इस परिंदे का नाम टेलर पड़ा ही इसीलिए है क्योंकि ये पत्तों को आपस में सी देता है। ये परिंदा साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके उड़ने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये परिंदा जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये परिंदा अफ्रीकन जिकाना के नाम से जाना जाता है। ये परिंदा समुद्री इलाकों में पाया जाता है, जो कि अपने घोंसले को पानी के ऊपर या दलदली इलाकों में बनाता है और फिर ये वहीं अंडे भी देता है। इस परिंदे के कुछ पाँव उल्टे और कुछ सीधे होते हैं, लेकिन दरअसल हकीकत कुछ और ही है। ये इस परिंदे के अपने खुद के पाँव नहीं हैं, बल्कि ये इसके बच्चों के पाँव हैं।
جب اس کے بچے انڈوں سے باہر نکلتے ہیں اور چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو سمندری علاقے میں ہونے کی وجہ سے انہیں کافی ٹھنڈ لگتی ہے، تو اسی لیے سارے بچے اپنی ماں کے پروں میں چھپ جاتے ہیں، جو واقعی ہی میں حیران کن ہے۔ فیمیل بارش کے موسم میں 7 سے 8 انڈے دیتی ہے۔ ان کے انڈے گولڈن کلر کے ہوتے ہیں اور ان پر بلیک لائنز ہوتی ہیں جو دیکھنے میں سچ میں بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ ویور برڈ کا گھونسلہ سب سے زیادہ خوبصورت مانا جاتا ہے، جو ہمیں اکثر اونچے اونچے درختوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ گھونسلہ فیمیل برڈ نہیں بلکہ میل برڈ بناتے ہیں۔ یہ پرندے گھونسلہ بنانے کے لیے گھاس کی لمبی لمبی پٹیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جب میل ویور برڈ گھونسلے کا بیسک سٹرکچر بنا لیتا ہے تب فیمیل برڈ اسے چیک کرتی ہے، اگر اسے صحیح لگے تو آگے گھونسلہ بنانے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ گھونسلہ بنانے کا عمل اگست میں ہی شروع ہو جاتا ہے اور فروری کے آنے تک وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ویور برڈ کا گھونسلہ واٹر پروف ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنے پرندوں کو زوردار آندھی اور طوفان سے بھی بچاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے پرندوں کے ایسے عجیب و غریب اور دلچسپ گھونسلے جنہیں دیکھ کر انسان ایک بار ضرور حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ آپ کو ان پرندوں میں سے کس پرندے کا گھونسلہ سب سے زیادہ پسند آیا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔